मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। हर समाज भारत के अंदर अपना एक संगठन चलाता है और उसको इजाजत देती है भारत सरकार। एक संगठन अपने समाज का बनाओ, उसका नाम रखो, अपने समाज से जोड़ के रखो, या किसी बुद्धिजीवी या स्वतंत्र सेनानी या किसी भी जिसको आप पसंद करते हैं उसका नाम लिखकर संगठन का नाम रजिस्ट्रेशन करा लो और इस तरह से समाज की सेवा करते चले जाओ। ये हमारे यहाँ पर एक आम प्रक्रिया है जो हर भारतीय अपनाता है। आपने देखा होगा हमेशा कोई ना कोई छोटे मोटे संगठन बनाकर या बड़े बड़े संगठन बनाकर, कोई राज्य स्तर पर, कोई जिला स्तर पर, कोई राष्ट्रीय स्तर पर समाज की खिदमत को अंजाम देता रहता है। इसी तरह का एक संगठन जो चलता है वो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर के आसपास में। नाम है एकता सलमानी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। और इस संगठन के अंदर काफी सलमानी समाज के लोग जुड़े हैं। देश विदेश ही नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि उस हर सलमानी को ये लोग जोड़ते हैं जो समाज की खिदमत कर सकता है। अपने स्तर पर ये लोग खुद पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में सबको इकट्ठा करने के बाद में किसी ऐसे जरूरतमंद की जरूर मदद करते हैं जो लगता है कि हाँ ये मदद का मुस्तहिक है। रमजान का महीना चल रहा है, बहुत कुछ इनके ग्रुप से जुड़कर मैं देख भी रहा हूं, पर मैं अब से कुछ महीनों पहले लगातार कई दिन तक मैंने खबर की थी और वो था सहज जनसेवा केंद्र के नाम से एक सेंटर का उद्घाटन और उसकी तैयारियां और उससे होने वाले लाभ सलमानी समाज को। इस एकता एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने वो करके दिखाया जिसकी जरूरत थी क्षेत्र के लोगों को। आपको मैं बराबर विजुअल दिखा रहा हूं और इसमें मेरा दिखाने का मकसद यही है कि अब से कुछ महीनों पहले एक सहज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन होता है, जिसमें उद्घाटन के समय मौजूद होते हैं गुलाम खैरुल बसर और हाफिज गुलाम सरवर, जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सोशल मीडिया पर आप और अपने टीवी की स्क्रीन पर हमेशा देखते रहते होंगे, वो मुस्लिमों की आवाज बने रहते हैं। इसी तरह से गुलाम खैरुल बसर हैं जो कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट चलाते हैं और लगातार वो भी इसी तरह की खिदमतों को अंजाम देते रहते हैं। जब मैं उद्घाटन के समय पर यहाँ कवरेज के लिए पहुंचा था तो बहुत से लोगों से मेरी बात हुई थी और जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि भाई इस संगठन के द्वारा जो ये सेंटर खोला गया है इसका लाभ कैसे होगा, तो उस समय जो तैयारियां थी वो बहुत कुछ दबी हुई थी। पर आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ने के बाद में मैं बहुत चक्का रह गया ये पढ़ने के बाद में कि वाह, क्या ये इतना कुछ इस सेंटर के जरिए सलमानियों के द्वारा एक संगठन के द्वारा एक सेंटर खोलकर सबको दिया जा सकता है क्या। तो इसी के लिए मैं थोड़ी सत्यता पर जाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि किस तरह से ये सेंटर चल रहा है। जो जन सेवा केंद्र है यहाँ पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, जैसे कि मैं आर्टिकल में आपको, लंबा आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट करके। बहुत कुछ सुविधाएं यानी कि सरकारी लाभ इसमें लिखे हैं। मैं इसी सभी जानकारी के लिए जोड़ना चाहूंगा फतेहपुर से जो कि जमशेद सलमानी हैं और सेंटर में रहते हैं, सेंटर से जुड़ा हुआ उनके पास पद भी है। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में जमशेद सलमानी। स्वागत है जमशेद साहब भारत न्यूज 247 में आपका। जी जी नफीस साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जमशेद सलमानी, जी जमशेद साहब थोड़ा जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपके और आपके एक ग्रुप के अंदर यानी कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये आर्टिकल शेयर हुआ, व्हाट्सएप पे लोगों को आपने शेयर किया, रईस के नाम से ये आर्टिकल है। और मैं जानता हूं बहुत सी बातें हैं, पर मैं फिर भी अपने दर्शकों के लिए और अन्य सलमानी समाज के लोगों के लिए जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई सेंटर बनाए और इस तरह का सेंटर चलाए जैसे कि आप इसमें बता रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं आपसे कि इसमें जो आपने सेंटर ये चालू किया है इससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं वहां के लोगों को। जी नफीस साहब, इससे हमारे समाज के सलमानी बिरादरी के जो भी लोग हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके राशन कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं और भी ड्राइविंग लाइसेंस है, टू व्हीलर के इंश्योरेंस हैं, रेलवे टिकट हैं, एयर टिकट हैं वगैरह जो भी है गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो हमारे समाज के लोग आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें अपने समाज के हिसाब से 20% छूट भी देते हैं। और उसके साथ साथ में अगर जो पैसे देने का मुस्तहिक नहीं है या बहुत लाचार है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको फ्री सेवा
देते हैं, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते। हमारे सलमानी कमेटी के तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो भी मुस्तहक है तो उससे आप चार्ज ना ले, उसका चार्ज जो है कमेटी अपने स्तर से उस डिपार्ट को देगी, जो भी वर्कर हैं उसमें काम करने वाले। जी, जो आप यानी कि अपनी कमेटी के द्वारा पैसा इकट्ठा करते हैं वो ये इस सेंटर के जरिए अगर कोई आपसे आप उसकी सेंटर की सुविधा का लाभ लेता है और उसमें पैसे नहीं है तो आप यानी कि उसको फ्री कर देते हैं। फिर भी जब से थोड़ा जानना ये चाह रहा था मैं, जैसे कि आप सेंटर चला रहे हैं, इसका नाम जो है वो है एकता सलमानी एंड वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी है। और इस संगठन के ये नाम हो गया एक पॉपुलर तरीके प्रॉपर तरीके से सलमानियों के लिए है। पर क्या ये संगठन आपका जो यानी कि ये जो सेंटर है, क्या ये सलमानियों को सुविधा देता है या सबको देता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई है जैसे मुस्तहक है और अनादर समाज से भी है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम उसको भी यही ऑफर देते हैं कि भाई अगर आप मुस्तहक हो, आपके पास में वो फीस देने के लिए नहीं है तो फिर फी सबीलिल्लाह अल्लाह राह पे हम उससे भी चार्ज नहीं लेते। कोई सी भी बिरादरी का हो, कोई से भी समाज का हो, कोई से भी बिरादरी का हो, बस ये है कि हमारे बस ये है कि भाई हमारे जानने वाले में हो, ताकि हम उसका बैकग्राउंड जानते हो कि भाई ये लाचार है, मजबूर है, बेवा है, यतीम घर से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए ये है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई झूठ बोल के भी आपसे मदद ले सकता है? नहीं, हम लोकल हैं, यहाँ पे स्टाफ हैं, तो अब इतनी तो क्षेत्रीय जानकारी रखते हैं कि भाई हकीकत में मुस्तहक है या नहीं है। अगर बहुत लाचार है, जानते हैं हमारे ग्राम से कोई है, आसपास के ग्राम से हैं और जानते हैं कि कोई यतीम है, लाचार है, विकलांग है, माजूर है, तो भाई उसके लिए तो ये है कि भाई हमारी सलमानी एकता एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशन एंड कौशाम्बी फतेहपुर, तो उसका ये निर्देश ही यही है कि हम लाचार, बेसहारा, मजबूर, गरीब, यतीमों की इमदाद के लिए ये कमेटी का निजात हुआ है। जी जी। फिर भी जमशेद साहब एक बात और जाननी थी मुझे, ये कि अगर मान लो मैं थोड़ा ये जान लूं कि इसमें जो सेंटर है आपका, इसमें कितना स्टाफ काम कर रहा होगा और कितने सलमानी आप लोग इसके अंदर खिदमत कर रहे हैं? अब इसमें अगर हम खिदमत की बात करें तो सबसे पहले मुझे उनका नाम लेना बहुत बेहद जरूरी होगा जिन्होंने इस संगठन की नींव और बुनियाद रखी। जनाब अनवर अली सलमानी साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, और उसी के साथ में हमारे जो खुशनूर सलमानी साहब हैं कोषाध्यक्ष हैं, और रईस अहमद सलमानी साहब जो सलाहकार हैं, और एहसान सलमानी साहब जो वो भी सलाहकार हैं और एडमिन अध्यक्ष हैं, और आफ्ताब अली जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सगीर अहमद सलमानी साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन्हीं के साथ में हमारे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, हम जिनका नाम इस मुख्तसर से वक्त में नहीं ले सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सभी लोगों का सहयोग से ये कमेटी का गठन हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनके हमने नाम लिया, और जिनके नहीं ले पाए उनका भी बहुत बड़ा इस संगठन में योगदान है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टाफ कितना होगा? स्टाफ अगर ऑफिस में काम करने वाली बात किया जाए तो एक ही लड़का है जो ऑफिस में काम करता है, बाकी जनाब मुन्ना टेलर सलमानी साहब हैं और मैं हूं, तो हम लोग जो है तो कार्यालय की देख रेख में, और मंथली हम जो 2 रूटीन मीटिंग करते हैं, एक 13 और एक 26 को, तो इसमें हम लोग सब मेजरमेंट करते हैं कि हमारे ग्राम, यहाँ हमारे सभी ग्राम के अध्यक्ष और जो है तो वो सभी लोग हर 15-15 दिन में आते हैं। आने के बाद में जो भी 10, 20, 50, 100 जिस हिसाब से हर घर से ताउन का पैसा होता है, तो वो लाके यहाँ पे बाकायदा रजिस्टर में दर्ज कराते हैं, रसीद बुक लेके आते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग वो ताउन को जमा करते हैं। फिर उसी ताउन के पैसे से हम कौशाम्बी और फतेहपुर के लाचार मजबूर लोगों की इमदाद करते हैं सेंटर के माध्यम से। जी तो चलिए, फिर भी जमशेद जी और एक बात और जाननी थी मुझे, जैसे कि भाई अगर मान लो आप चैनल पे चल रहे हैं और बता रहे हैं मुझे, अगर कोई वीडियो, हमारी वीडियो सेंटर के आसपास, आप प्रेमनगर फतेहपुर प्रेमनगर है जहां सेंटर चल रहा है, तो इस सेंटर के आसपास गांव देहातों में अगर ये वीडियो देखी जाती है और वो कोई जानकारी लेना चाहता है आपसे, तो कोई फोन नंबर वगैरह आपका ऐसा है सेंटर का जो बता सकें हम भी? हाँ, जो बाहर हमारा बैनर में जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है उसमें हमारा मोबाइल नंबर है। जैसे रईस साहब हैं, हमारे सलीम साहब हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, और मुन्ना टेलर सलमानी साहब हैं, उनके मोबाइल नंबर हैं। कोई भी शख्स अगर वहाँ पे आता है, पहली बार आया,
तो वो बोर्ड से हमारा मोबाइल नंबर देख के हमें कॉल करता है, तो हमें इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में जो भी हमारे जो है तो अभी है उसकी मदद करते हैं, उसकी मदद की जाती है। फिर भी हाँ। जमशेद साहब, हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम स्क्रीन पे भी चला दें ये नंबर, जिस जगह को जो वीडियो लोग देख रहे हैं और वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो देख ले और नंबर नोट करके आपसे संपर्क करना है। ये बहुत आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं और जो जरूरतमंद हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य कई सारी चीजें आपने मुझे बताई। फिर भी मैं चाहता हूँ सिलसिलेवार याद हो गया क्या सब चीजें आपको, कि भाई कितनी चीजें आपके सेंटर से किसी को मिल सकती हैं, यानी कि उसमें लाभ मिल सकता है? देखिए नफीस साहब, अभी जो अपने यहाँ पे जो ये ऑनलाइन वाली जो ऑफिसें होती हैं, जन सेवा केंद्र जैसे होते हैं, तो एक्चुअली जन सेवा केंद्र तो हम ये कह ले कि A to Z सारे काम जन सेवा केंद्र से होते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे एयर टिकट हो, चाहे वो पहचान पत्र हो, वो सारी चीजें तकरीबन ये होती हैं जो गवर्नमेंट डिपार्ट से या प्राइवेट कंपनियों से जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें ये जरूरत होती है कि भाई ऑनलाइन हो, उसके बाद में उसके आगे का काम होगा। जैसे पासपोर्ट है तो लोग पहले ऑनलाइन कराते हैं, फिर उनको डेट मिलती है, किसी को लखनऊ में, किसी को कानपुर में, तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम होते हैं उसमें। चलिए, तो ये कुल मिलाकर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि भाई सेंटर पहुंच के ही जाना जाएगा कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। और अगर मैं समझता हूँ जमशेद जी, जैसे अगर मान लो कोई लाभ लेना चाहता है तो इस वीडियो को देखकर खुद शेयर कर दे और या फिर सेंटर पहुंच जाए और वो यानी कि आपके आसपास का है तो वो मदद यानी कि ले सकता है आप लोगों की। जी, वो तो बेशक हम मदद करते हैं उसकी, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो हमारे कमेटी का जो सबसे पहला जो सिद्धांत है, सलमानी एकता एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो इससे क्या है कि हम जो है तो सबसे पहले तो हम हमारा सलमानी समाज एक हो जाए जो बिछड़ा हुआ है, उसके साथ में हम एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, उसके बाद में वेलफेयर, जो भी हमारे मुस्तहक गरीब लोग हैं हम उनकी इमदाद करते हैं। अभी हमने कल 3 बच्चों का हमारी कमेटी ने एडमिशन करवाया, पूरे 1 साल का खर्च हमारे कमेटी ने स्कूल का पूरा पैकेज दिया और उन बच्चों को आने जाने का भी बस मुहैया कराया। इन मुद्दों पे कभी और बात करेंगे। काफी वक्त ले लिया है मैंने आपका, और दरअसल में हम लोगों पे इतना समय होता भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से हर चीज दिखा सकें। मैं मानता हूँ संगठन ज्यादा बड़ा होता है, संगठन के काम ज्यादा बड़े होते हैं और समाज की जरूरतें उससे भी ज्यादा होती हैं। जितना करो कम ही कम होता है समाज के लिए। तो आप लोगों की ये मेहनत है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप लोगों की इस मेहनत को अल्लाह कबूल कर ले। साथ ही साथ यानी कि जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं और चाहते हैं जिस तरह से भी समाज के अंदर एक्टिविटी पैदा हो और चाहते हैं कि भाई सलमानियों की ओर से सर समाज को फायदा हो, तो भाई मेरी ओर से बधाई। और आपका ये काम हो जाना चाहिए और इसमें मेहनत करते रहें। जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपकी टीम के लोगों से बात करता रहूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि भारत न्यूज 247 के माध्यम से जो आपकी सारी कारगुजारियां हैं, मैं तो साफा कह रहा हूँ, सारी कारगुजारियां हैं वो सर समाज को मालूम होती रहनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नफीस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन इसके साथ में हम 1 मिनट का समय और आपका लेना चाहेंगे कि हमारी कमेटी जब से वजूद में आई है तकरीबन 2 साल हो गया। इस 2 साल के दरमियान में तकरीबन 50 जगह हमारी कमेटी ने ऐसे ताउन किए हैं जहां लाचार हैं, बेसहारा हैं, मजबूर हैं, कि कोई ऐसा भी शख्स आया है जिनके बैकग्राउंड में कोई भी सहारा नहीं है और वो ऐसा घर पे पड़ा हुआ मिला कि मतलब इलाज कराने के लिए भी उसके पास में पैसे नहीं, तो हमारी कमेटी ने हाथ बढ़ा के उसको अपने समाज के लोगों को पकड़ा और उसका ऑपरेशन भी पूरा अपने स्तर से कंप्लीट करवाया। अभी कानपुर का ही वाकया था, 1 महीने पहले एक बहन का इलाज कराया। बस शुक्रिया सर जमशेद साहब, शुक्रिया। ये थे जमशेद सलमानी फतेहपुर से, जो कि एक जन सेवा केंद्र चलाकर सर समाज की सेवा कर रहे हैं और इनके साथ में जुड़े हैं बहुत सारे सलमानी लोग। और ये अपने तरीके से जैसे बता चुके हैं कि किस तरह से इन लोगों ने थोड़े पैसे इकट्ठा करके और एक मुहिम चलाई और एक जनसेवा केंद्र खोल दिया और वहां से अनगिनत लोगों को ये लाभ दे रहे हैं। और ये भी इस तरह से भी तैयार है कि अगर कोई इनसे संपर्क करेगा तो ये उसको यानी कि फौरन तरीके से उसको मदद देने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी तरह की कोई भी अगर अपडेट आपके पास में है और कोई संगठन ऐसा कार्य कर रहा है तो मुझ तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अगर कोई खिदमत खल्क कर रहा है और उसकी खिदमत
हो रही है, तो वो कम से कम सर्व समाज को मालूम पड़ जाए, और जितनी ज्यादा बढ़ जाए उतना बेहतर रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।